अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 21, मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि लिंक लिस्ट का कंसेप्ट किस किस को नहीं है, तो हम पहले उसको डिस्कस कर लें। अगर आप चैट में लिखते हैं या हैंड रेज कर दें। अच्छा, उमर कहते हैं हमारा 2 पॉइंटर्स वाला चल रहा है। लिंक लिस्ट आई थिंक अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लिंक लिस्ट में लोगों को ये बेसिक से इसी लेके जाना में चाहता हूँ। इसमें इसी में ही है प्रॉब्लम। यस ये आई यस। थिंक आप लोगों ने ही बनाई है। यस यस बिल्कुल, ये असल में ना 2 पॉइंटर्स के जरिए से हो रहा है, लेकिन ये लिंक लिस्ट पे 2 पॉइंटर्स लग रही है, तो उसके लिए लिंक लिस्ट आना जरूरी है। हम्म। हाँ हाँ, ये तो है। तो लिंक लिस्ट, फिर पहले लिंक लिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं या फिर बाद में ही करना है उसको। यस यस। आप स्टूडेंट सारे चैट्स में लिखें कि आप लोगों को लिंक लिस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज हम किसी और क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन कौन है यहाँ पे? रीब इनसे क्वेश्चंस लें। जुबैर आप बताइए। सुनैन आप बताइए। सर जी कंसेप्ट सर, क्या है, मुझे आप तो शुरू आइडिया करें। है लैंग्वेज का। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मुझे तो आइडिया है लैंग्वेज का। जी जी। तो अगर करना चाहें तो कर लें। देख लें, आप आगे से भी पूछ लें। जी जी, सबसे पूछते हैं। एक का मैसेज आया है, उसका फर्स्ट डे है। आई थिंक हम लोग इसको बाद में करते हैं, मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट से। आई थिंक जुबैर को कॉन्सेप्ट है, और सुनैन आपको कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट का। यस सर, बहुत अच्छे। चलें ठीक है, फिर कंटिन्यू करवा दें। सर उमर कंटिन्यू करवा दें, स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट है। चलिए हम इसी को यार डिस्कस करते हैं, मज टू सॉर्टेड लिस्ट को। तो ये प्रॉब्लम स्टेट ये करती है कि हमारे पास दो लिंक लिस्ट के हेड दिए, दो लिस्ट लिंक लिस्ट दी होंगी और उनके हेड हमें जो है ना पास किए जाएंगे। तो लिंक लिस्ट को अगर हम देखना चाहें तो बेसिक का आइडिया ले लेते हैं। लिंक लिस्ट बेसिकली ये है, एक जिस तरह एरे होती है ना, ये हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नोड्स के थ्रू कनेक्टेड होती है। तो हर नोड, एक नोड के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसकी वैल्यू होती है, वैल्यू, और दूसरा उसके पास एक पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। उसको हम कह देते हैं पॉइंटर। तो ये इसका फायदा हमारे पास ये होता है कि जिस तरह एरे में ना, हमने अगर 10 की एरे लेनी है, 10 इंडेक्सेस की, तो वो 10 इंडेक्सेस साथ साथ ही सेव होंगी मेमोरी के अंदर, जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है। तो उसमें अगर 10 की एरे पूरी नहीं भी यूटिलाइज हो रही, लेकिन फिर भी हमने जो स्पेस एक्वायर कर ली हुई है, जब भी हम किसी भी एरे को इनिशियलाइज करेंगे तो उसकी स्पेस साथ साथ हम एक्वायर कर लेंगे। तो लिंक लिस्ट में हमारे पास फायदा ये होता है कि हमारे पास सिर्फ एक एक नोड के पास दूसरी नोड का एड्रेस होता है, तो हमें सारी नोड जो है ना पहले से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसके पास सिर्फ 3 नोड्स हैं, तो अगर नई नोड हमें चाहिए होगी तो हम सिंपली इस नोड के अंदर, एंड वाली नोड के अंदर हमेशा नल होता है, तो अगर हमने एक नई चाहिए नोड तो हम उसको इधर सिंपली इसके अंदर उसका एड्रेस पास कर देंगे और इधर एक नई नोड हम ऐड कर देंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम देखते हैं। हमारे पास दो लिंक लिस्ट गिवन है, लिस्ट वन और लिस्ट टू। तो हाँ, तो उन्होंने कहा मर्ज टू लिस्ट इनटू वन सॉर्टेड लिस्ट। अच्छा, ये सॉर्टेड लिस्ट हमें हमारे पास गिवन। सॉर्टेड ये होता है कि वन के बाद टू आएगा, टू के बाद थ्री आएगा।
3 के बाद 4 आएगा, या कोई भी इंडेक्स अगर 1 के बाद 4 आएगा, 4 1 से पहले नहीं आ सकता। तो मैं टू लिस्ट इनटू वन sorted list, the list should be made by splicing together the nodes of the first two। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस तरह अगर हमारे पास ये एक लिस्ट है, अ, इस अगर हम इनको मर्ज करेंगे आपस में, तो 1 आएगा पहली लिस्ट में से, इस लिस्ट में से भी 1 आएगा। तो दोनों लिस्ट में से हम देखेंगे कि ये इंडेक्स जो है ये इनमें से छोटा कौन सा है। इस तरह अगर इधर हम देखेंगे तो ये 1 छोटा है, उसके बाद इधर भी 1 है, तो हम दोनों साथ लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे इस पे। तो इस पे देखेंगे, अगर दोनों इंडेक्सेस के अंदर आ गए हैं, तो नेक्स्ट पे हम देखेंगे कि टू, ये वाली नोट छोटी है, ये वाली। तो इसमें हम, टू छोटा है तो हम पहले 2 को ऐड करेंगे, फिर 3 को, फिर 4 को, एंड सो ऑन। ये हमारे पास इधर भी गिवन है कि 1 2 4, और लिस्ट 2 के अंदर हमारे पास है 1 3 एंड 4। तो इसको इस सेंस में हमने मर्ज करना है कि दोनों जो आउटपुट होगी वो भी सॉर्टेड ही लिस्ट हो। तो इसको अगर हम इधर से देखें, ये हमारे पास इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारे पास ये हो सकती है कि हमने दो लिस्ट ली हैं, इसमें 1 3 4 7 9 11, और लिस्ट 2 में हमारे पास 3 4 6 7 है। तो इसको सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच के मुताबिक कि हम इनको कंबाइन कर लेते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं इधर से। पहली लिस्ट है, हम जो आउटपुट की जो हमारे पास अरे है ना, आउटपुट की जो हम आउटपुट में एक अरे ले रहे हैं फॉर फॉर नाउ। आउटपुट के एरे में हम सबसे पहले जो लिस्ट 1 है हम उसको डंप कर लेते हैं। इसमें 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये 4 7 9, हम 1 बाय 1 हम लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करके हम उसको आउटपुट के एरे में हम डंप कर लेंगे। उसके बाद जहाँ पर वो एंड हो रही है तो उसके आगे ही हम लिस्ट 2 को डंप कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक आउटपुट अरे बन जाएगी। ये फाइनल आउटपुट नहीं है, इसको ये होगा कि हम उसके बाद इसको सॉर्ट कर लेंगे। सर ये मेरा एक हमारी ब्रूट सवाल है। फोर्स अप्रोच होगी। यस। सर ये जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ये लिस्ट दी हुई है या हमें लिंक लिस्ट दी हुई है? क्वेश्चन में हमें लिंक लिस्ट दी हुई है। हाँ तो सर लिंक लिस्ट में तो हम उसको तो सॉर्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट, मतलब क्योंकि वो तो लिंक लिस्ट है, उस पर सॉर्ट फंक्शन तो यूज़ नहीं कर सकते हम। जी, तो हम इसीलिए तो हम उसको ले रहे हैं ना, एरे में डंप कर रहे हैं। ये हमारे पास एरे है। नहीं एंड नहीं, पे एरे हम में क्या तो हमने करेंगे, कर ली। ये सॉर्ट। यस। नहीं, एरे में तो हमने कर ली ना, मतलब दोनों के अंदर आ गई। जी जी। एक तो मेरा ये सवाल हम्म है कि एरे के अंदर हम कैसे करेंगे उसको, और सेकंडली ये कि क्या हम सॉर्ट कैसे करेंगे, मतलब क्या सॉर्ट फंक्शन तो यूज़ नहीं कर सकते हम लिंक लिस्ट पे, जहाँ तक मुझे आइडिया है। हम हम सॉर्ट फंक्शन लिंक लिस्ट पे यूज नहीं कर रहे। बेसिकली ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास लिंक लिस्ट है, और दूसरी लिंक लिस्ट हमारे पास ये है। तो क्या हम हमें ये पता चल सकता है कि हम एक एरे को डायनामिकली हम इनिशियलाइज कर सकते हैं कि जिसमें जिसके अंदर हम 1 बाय 1 पहले इसके इंडेक्स इस नोड पे जाएं, इसको हम एरे में ऐड कर लें, उसके बाद इसको पुश कर लें एरे में, उसके बाद 1 बाय 1 हम सब पे जाएं और हम इनको एक एरे में पुश कर लें। ये पॉसिबल है कि नहीं है? सर मतलब मैं मुझे आइडिया तो नहीं, मतलब इतना पक्का तो नहीं पता है, लेकिन मैंने जहाँ तक बेसिक पढ़ा था कि पहले इसका एक हेड होता है और वो दूसरे पे पॉइंट कर रहा आपकी होता है, तो पहले हमें उस पे आवाज़ पॉइंट को क्लियर पहले नहीं हटाना है। पड़ता है।
मैं कह रहा हूँ कि हम्म। जो लिंक लिस्ट होती है, जहाँ तक मुझे पता है, मुझे नहीं पता मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, कि एक आपके पास हेड होता है लिंक लिस्ट के अंदर, और वो दूसरे पे पॉइंट कर रहा होता है। जैसे अभी लिस्ट वन के अंदर वन जो है वो थ्री पे पॉइंट कर रहा है। तो अगर हमें पहले इसको पॉइंट को हटाना पड़ेगा, मेरे ख्याल में वो हम्म। नेक्स्ट नेक्स्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, और फिर ही वो होता है, मतलब नहीं, ये देखें। जी जी। अ, चलें हम इसको ऐसे कर लेते हैं। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हमें लिंक लिस्ट दी गई है ना, लिंक लिस्ट ऐसे ही रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर रहे, हम एक पॉइंटर अलग से बनाएंगे जो ट्रेवर्स जी करेगा इस लिंक लिस्ट में, हेड से स्टार्ट लेगा। हेड में अभी कौन है, वन है, पहले वन आएगा हमारी एरे में, पुट हो गया। अब हम पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, मूव करेंगे, थ्री पे लेके आएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट के जरिए, वन के नेक्स्ट के जरिए। अब लिंक लिस्ट अपनी जगह पर ही है, वो चेंज नहीं हो रही, वो अपनी जगह पर, वो हमने एक अलग से एरे बनाई। अब जी उस जी। एरे में इस सारे एलिमेंट जो लिंक लिस्ट के वन बाय वन नेक्स्ट नेक्स्ट कर करके ट्रेवर्स कर करके हम पुश कर देंगे, हमारी एरे रेडी हो जाएगी। उसके एरे में सब एलिमेंट्स आ गए दोनों लिस्ट के, उसके बाद हमने उसको सॉर्ट कर दिया। एरे का फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है सॉर्ट को यूज करके एरे में हम यूज कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में नहीं कर सकते। तो हाँ, सॉर्ट लेकिन हो ये लिंक जाएगी। लिस्ट है ना, यस। ये तो लिंक लिस्ट है ना, बिल्कुल सही तो कह उस रहे पे हैं। तो नहीं कर सकते हम। यस, तो इसलिए सर ने अलग से एरे बनाई। ये एरे, ये जो हम ग्रीन इस पे बॉक्सेस नहीं है ना, कर ये रहे। एरे, ये ग्रीन बॉक्सेस है ना, ये अ- एरे अच्छा, आउटपुट है। मतलब ये एरे है, ये लिंक लिस्ट नहीं है यस। जो आउटपुट है। नहीं हाँ, नहीं सही नहीं सही, मैं नहीं समझा ये शायद ये भी लिंक लिस्ट है। नहीं, मैं नहीं समझ नहीं गया, नहीं, बहुत ये शुक्रिया। लिस्ट से ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जी जी, मेरी गलती है, ये मैंने पढ़ा नहीं, आउटपुट एरे लिखा हुआ है। तो शायद छोटा लिखा होगा। नो, चलो। तो हम वन बाय वन करके हम जो नोड्स हैं ना हमारी, उनको हम इसमें एरे में हम ऐड कर रहे हैं। जब हमारे पास एरे आ जाएगी तो हम उस एरे को सॉर्ट कर लेंगे। तो सॉर्ट करने के बाद हमने हम दोबारा उसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर, इसके फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो सर हमने सर एक्चुअल अब में हमने रिटर्न उसका हेड ही करना है लिंक लिस्ट का। सर अब दोबारा से एक और नई लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी ना, मतलब हम नया बनाएंगे फिर पूरी लिंक लिस्ट नई जी बनेगी ना, जी क्योंकि हम बिल्कुल। नहीं कर सकते। तो वो नई लिंक लिस्ट बनेगी और फिर उसका हेड हम रिटर्न यस। करेंगे, एरे को हम रिटर्न नहीं करेंगे ना। तो ये हमारे पास ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी। अगर हम इसका सूडो कोड भी लिखना चाहें तो हम उसको इस तरह देख सकते हैं कि बेसिक आप सबको आइडिया समझ आ गया प्रॉब्लम का। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हमारा यानी कि इसको इसकी थ्री स्टेप अप्रोच मेन यही है कि हम सबसे पहले तो दोनों लिंक लिस्ट को डंप करेंगे एक अरे के अंदर। ठीक है, ट्रैवर्स करेंगे वन बाय वन। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अरे आ जाएगी इसको हम करेंगे सॉर्ट करेंगे। इसको सॉर्ट कर लेंगे तो हमारे पास एक सॉर्टेड अरे मिल जाएगी इसे की। तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे उसके अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर। तो और इसका हम आगे हेड रिटर्न कर देंगे। क्लियर है सबको ये चीज़? ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी जो कि एप्लीकेबल नहीं है। किसी का क्वेश्चन है क्या? आगे चलें? क्लियर है सर। सर ये भी ओके। बता दें सर, ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है, ताकि पार्टिसिपेंट को समझ आ जाए। वो हम अभी डिस्कस करते हैं। जी जी। वो अभी हम डिस्कस करते हैं। हम इसका ना वो लिखते हैं, सूडो कोड लिख लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या? एक अरे चाहिए। ठीक है, और हमारे पास एक हमें चाहिए T1 कह सकते हैं हम, जो पॉइंट करेगा हमारा हेड वन को। और हमें चाहिए T2 जो कि पॉइंट करेगा हेड टू को। ये क्या चीज़ है? ये हमें सॉरी, हमें इधर लिस्ट वन दी गई। लिस्ट वन और लिस्ट टू बेसिकली दो जो हमारे लिंक लिस्ट है उनके हेड हमें इनपुट हो रहे हैं, फंक्शनल पैरामीटर है। तो ये क्या है, लिस्ट वन, और ये हमारे पास है लिस्ट टू। ओके।
तो उसके बाद हम एक वाइल लूप रन करेंगे। तो क्या करेगा हमारे पास कि सबसे पहले वो देखेगा कि जो हमारे पास T1 है वो नल तो नहीं है। जब तक वो नल नहीं है तब तक ये वाइल लूप रन करेगा। और करेगा क्या, अरे के अंदर ऐड कर देगा। क्या ऐड करना है हमने, T1 का जो उस वक्त वैल्यू है, या हम कह सकते हैं उसका जो डाटा है। और उसके बाद जो हमारा T1 है वो आगे मूव हो जाएगा T1 के नेक्स्ट पे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी लिस्ट वन हो जाएगी होगी वो हमारी ये वाली लिस्ट, ये वन बाय वन करके हमारी इसके अंदर अरे के अंदर आ जाएगी। सेम ये चीज़ हम रिपीट करेंगे कि उसके लिए सेकंड लिस्ट के लिए while T2 इज नॉट इक्वल टू नल। तो हम क्या करेंगे अरे के में ऐड कर देंगे हम T2 का जो डाटा है। और T2 एक्चुअल में पॉइंटर है हमारा, जो कि नेक्स्ट नोड पे मूव हो जाएगा। T2 को हम कर देंगे T2 डॉट नेक्स्ट। ये दोनों चीज़ें रन होगी तो हमारे पास ये चीज़ मिल जाएगी, ये अनसॉर्टेड जो एरे हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमने सॉर्ट करना है इसको, सॉर्ट अरे। सॉर्ट करने के बाद हमने इसको कन्वर्ट करना है उसके अंदर, हेड कन्वर्ट करना है उसके अंदर। ये सारे फंक्शन हम लिख सकते हैं, लेकिन ये इधर हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको सूडो कोड में लिखते हैं। कन्वर्ट हमने करना है इसको, इस अरे को लिंक लिस्ट के अंदर। उसका हमें मिल जाएगा हेड। ठीक है, ये प्रॉपर एक प्रोग्राम है जो कि हम लहजा से लिख सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए आप ये समझ लें कि ये सॉर्ट करने के बाद हम इसको लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसका हेड जो है ना, जो पहला नोड होगी, उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। उसको हम आगे रिटर्न कर देंगे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। रिटर्न। पाइथन के जी जी। पाइथन के अंदर ना, जैसे जैसे कल मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम, स्ट्रिंग वाला। हम्म, तो हम पाइथन में सॉल्व करने के लिए पहले ना मैं उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा था। तो उसको उसके लिए ना एक फंक्शन होता है लिस्ट का, उसी के अंदर, पाइथन जी। के अंदर। तो अगर मैं वो यूज़ करूँ तो ये क्या मुझे लूप फिर भी लगाना पड़ेगा? क्या उससे लिंक लिस्ट डायरेक्टली लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी? सर अ, जो आप लिस्ट का फंक्शन कह रहे हैं ना पाइथन में जो है, वो स्ट्रिंग में काम करता है कि स्ट्रिंग भी एरे ही होती है, कि लिंक लिस्ट है ना अलग ही चीज है। वो एरे से मैच नहीं करती है लिस्ट से। तो बेसिकली लिंक लिस्ट में क्या जी है, जी। नोड से एक तो पाइथन के आगे आगे। अंदर तो उसके लिए आपको ट्रेवर्स करना पड़ता है पूरी लिंक लिस्ट पर, फिर आपका एरे पे आप लिस्ट पे कन्वर्ट होगा, लिस्ट या एरे कन्वर्ट। क्योंकि हमारे पास सिर्फ हेड होता है लिंक लिस्ट के अंदर, इस वजह से। यस, इसी वजह से सिर्फ हेड होता है। हेड तो एक ही एड्रेस जी। है ना, आपके पास सारे हाँ एड्रेस है हाँ। ही नहीं। आपके पास तो सिर्फ हेड ठीक है। है। बाकी एड्रेस कैसे आएंगे? आप जब तक ट्रेवर्स नहीं करेंगे पूरी लिंक लिस्ट पे, तब तक आपको सारे एड्रेसेस नहीं मिलेंगे और आपको वैल्यूज नहीं मिलेंगी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ये वाला सॉल्यूशन जो है ना, ये सूटेबल इस वजह से नहीं है क्योंकि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। टाइम
इस चीज की होगी हमारे पास बिग ऑफ एन, क्योंकि हम N1 कह सकते हैं हम, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास जो पहली लिंक लिस्ट है ये वाली, इसका क्या साइज होगा। इधर तो सेम है, चले हम इसको देख लेते हैं। अब इसमें इसका साइज 6 है, तो हम N1 को 6 कंसिडर कर लेते हैं, और N2 का साइज हम कह सकते हैं कि 4 है। तो हमारे पास ये, इसकी जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, ये हमारे पास आ जाएगी बिग ऑफ N2। ठीक है। और ये जो हमारे पास सॉर्ट का फंक्शन है, ये हमारे पास उस सॉर्ट की हमेशा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो n log n होती है। और जो हमारे पास ये कन्वर्ट करने का, क्योंकि ये भी हम एरे को 1 बाय 1 ट्रेवर्स करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी बिग ऑफ n। n हमारे पास क्या है, N1 और N2 को प्लस करने से हमारे पास ये n आएगा। n इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। तो इसको हम कर लेते हैं N1 प्लस N2। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है इस ब्रूट फोर्स अप्रोच की। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास, ये हम एक एक्स्ट्रा जो हम एरे यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास इसकी ओ ओ की O to N जो हमारी होगी ना, इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ एन। तो इसलिए हम जो मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच है ना, हम उस पर शिफ्ट करेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है कि हम अरे को जब आपने करना, तो ना अब हमारे पास ये नोड्स हैं, ये वाली नोड्स भी हैं, तो हमें नई नोड्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम उसी को ही हम लिंक कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। वो कैसे करेंगे, हम अभी देखते हैं। तो हम इसी पे देख लेते हैं। ये remove यहाँ से करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक डमी नोड यूज करेंगे। और हम एक टेम्प यूज करेंगे, पॉइंटर, जो कि किसको स्टार्टिंग में पॉइंट करेगा, उस डमी नोड को। जैसे कि अगर हमने एक डमी नोड ले ली, उसको हम इसको देख, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टार्टिंग पे एक डमी नोड है, उसको कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम उसको -1 कह सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पे जो टेम्प है हमारा, वो इसको पॉइंट आउट करेगा, टेम्प को, इसको। तो हम दोनों में से देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी नोड लिंक लिस्ट ऐसी है जिसकी पहला इंडेक्स जो है वो छोटा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे, ये वाला 1 है तो ये इससे छोटा है। दोनों के जो हमारे पास दूसरे जो वेरिएबल होंगे ना, जो इनके हेड्स होंगे, वो दोनों के स्टार्टिंग पे होंगे। यानी कि इसको अगर हम लिस्ट 1 कह सकते हैं और इसको लिस्ट 2 कह सकते हैं, जो उनके हेड होंगे जो हमें इधर आएंगे फंक्शन के अंदर। तो हमारा टेम्प पहले इसको पॉइंट आउट कर रहा है, हम देखेंगे लिस्ट 1 की वैल्यू छोटी है या लिस्ट 2 की वैल्यू छोटी है। तो इस सेंस में हमारे पास ये लिस्ट 1 की वैल्यू छोटी है। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली हमारे टेम्प को इसकी तरफ
पॉइंट आउट कर देंगे कि सर दोनों को एक्सेस कैसे कराना है, ये पॉइंटर कैसे ऐड करें दोनों पे? अ, देखिए, हमें जो गिवन होगा ना, वो हमें दोनों लिस्ट के जो स्टार्टिंग पहला जो नोड होगी ना, वो हमें गिवन होगी। यानी कि ये वाली वैल्यू, इसका एड्रेस और इसका एड्रेस, इसको हम लिस्ट वन कह सकते हैं, और हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको हम कह सकते हैं। सर आप एक काम करें सर, दोनों में एक पॉइंटर बना के दिखा देना कि दोनों के पॉइंटर वो स्टार्टिंग में वही क्या वही कर रहा हूँ। है। यस। H1, इसको हम कह देते हैं H2। ये दोनों के पॉइंटर्स हैं, जो इस लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग पे पड़ा है, ये इस लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग पे पड़ा है। तो जो ये हमारा टी है ना, टेम्प जिसको हम कह रहे हैं, ये स्टार्टिंग पे इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये माइनस जो डमी नोड हमने बनाई है। ये भी हम पता चले क्यों बनाई है, क्योंकि हम स्टार्टिंग कहीं से तो करनी है ना। तो अब देखें, इस सेंस में हमारे पास जो पहला जो नोड है वो H1 की छोटी है, तो हम H1 की तरफ जाएंगे, इसको T1 को सिंपली इसको इनिशियलाइज कर देंगे, तो हमारा जो H1 है उसको हम नेक्स्ट पे मूव कर देंगे। सर वो मैं एक कैसे पॉइंट होगा? ऐड करूँ? तो सर एक जी पॉइंट ऐड जी। करना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे जो सर ने -1 बनाया ना डमी नोड, ये डमी नोड है ना, ये अलग से नोड बना है। ये तो उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है स्टार्टिंग में। अब उसके नेक्स्ट पे है कोई नल। ताल्लुक नहीं। तो -1 के नेक्स्ट पे नल होगा। अब -1 के जो नेक्स्ट पे है ना, अब वो कौन आएगा वो हमने देखना है दोनों लिस्ट के स्टार्टिंग वालों को देखकर। तो दोनों में जो छोटा होगा ना, वो -1 के नेक्स्ट पे आ जाएगा, तो -1 के नेक्स्ट पे आ जाएगा 1। तो डमी नोड में कुछ नहीं आता, उसके आगे वाले जो होते हैं ना नोड्स, उसमें लिस्ट स्टार्ट होती है। तो -1 के बाद आएगा 1। तो हम 1 को अटैच कर देंगे -1 के बाद नेक्स्ट नोड। सर ऐसा जी। ही है। इसको हम दोबारा देख लेते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही कि ये स्टार्टिंग पे हमने जो हमारा टी टेम्प जो है ना, एक पॉइंटर, उसको हमने डमी नोड की तरफ पॉइंट पॉइंट किया है। तो जब हम पहले ही हमारी लूप रन करेंगे, हम देखेंगे कि दोनों लिस्ट में से किसके जो नोड है वो छोटी है। तो H1 पहले इधर था, तो हम देखेंगे H1 की वैल्यू जो इस वक्त छोटी है। तो हम सिंपली हमारी टी है ना, टी को हम नेक्स्ट H1 पे हम पॉइंट कर देंगे। तो ये क्या, एक लिंक बन जाएगा। पहले हमारा ये था टी, इसको इनिशियलाइज कर रहा था, तो हम उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे, इसके ऊपर कर देंगे H1 के वैल्यू पे। तो अभी तक हमारी ये चेन बनी है, डमी नोड से लेकर ये वाली। उसको हम आगे नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे, हमारा H1 इस वक्त इधर है और H2 इस वक्त इधर ही है। हम देखेंगे 3 सेम है, तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट जो है, अगर हम इसको रन कर रहे हैं तो हम इसको देख लेंगे कि टी को हम अब इसकी तरफ कर देंगे पॉइंट आउट। तो अब जो हमारा H1 है, उसको हम सिंपली नेक्स्ट इंडेक्स पर मूव कर देंगे। तो अब इधर फिर हम दोबारा चेक करेंगे H1 छोटा है या H2 छोटा है। तो इस केस में हमारे पास H2 छोटा है, तो हम इसको ले जाएंगे इधर, इस इस वाले नोड पे। तो हम क्या करेंगे, इसको H2 को आगे मूव कर देंगे इस पे। तो उसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे H1 छोटा है या H2 छोटा है। तो इस सेंस में भी वही, अगर हम लिस्ट वन को पहले लेकर चल रहे हैं, तो हम H1 को आगे मूव कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ये एक कनेक्शन बनेगा, वो ये बनेगा, यानी कि ये एक, जिससे हम पहले देखा लिंक लिस्ट में हम नोड्स के साथ नोड मिलाते रहते हैं। तो उसके बाद H1 को फिर कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा ये जो 4 होता है, तो हम ये बेसिकली हम टी को मूव कर रहे हैं। टी हमेशा उसको कर रहे हैं कि हम जो टेल है ना, जो एक लिंक लिस्ट की लास्ट वाली नोड है, इस वक्त जो ये हम नई एक आउटपुट की लिंक लिस्ट बना रहे हैं, इसकी लास्ट नोड जो है ना, वो हमारे पास टी है। टी हर उसको इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, जो जहाँ तक उसने ट्रैवर्स कर लिया हुआ है। तो उसके बाद हम H2 को इस पे मूव कर देंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे। तो इसके बाद हमारा जो टी है वो किस तरफ मूव करेगा, H1 की तरफ या H2 की तरफ? सर H2 की आप तरफ मूव बताएंगे जरा। करेगा। जी। तो 6 है ना। जी, अब इस पे तो उसके बाद जो हमारा H2 है, वो इधर चला जाएगा। इसके बाद फिर हम देखेंगे H1 छोटा है या H2। तो हम देखेंगे एच सेम ही है, तो हम उनको कोई भी जो पहले आ रहा है उसको हम कर लेंगे। अब H2 इस सेंस में हमारे पास
मूव कर जाएगा आगे। तो लिंक लिस्ट के जो एंड में जो पड़ा होता है ना वो हमेशा नल पड़ा होता है। तो इधर इस टाइम नल पड़ा है। ठीक है। अब S2 नल को पॉइंट कर रहा है, तो इधर हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। दोनों में से कोई भी जब नल को पॉइंट कर देगा, अब इसके बाद हमें दोनों कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर हमारी लिंक लिस्ट कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट में हम सिर्फ सिंपली ये कर देंगे कि हम जो दूसरी लिस्ट का जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, हम अपना टेल को उसकी तरफ पॉइंट आउट कर देंगे। अब इधर है तो हम इसको कर देंगे H1 पे। तो उसके बाद हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, किसी को समझ ना आई हो, हम रिपीट कर लेते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने टी को स्टार्ट में रखा था डमी नोड पे, टी को आपने जी मूव जी। कर दिया। तो टी हम्म। को आपने मूव कर दिया तो वो डमी भी पॉइंट कर रहा है, तो हमें हेड कहाँ से मिलेगा? हेड हमें डमी से मिलेगा, क्योंकि टी तो मूव कर गया है, टी तो आगे चला गया है। जी। तो हम लोग को रिटर्न तो हेड करना है ना आखिरी में, तो वो हेड हमारे पास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट? तो हमारे पास जो डमी नोड ऑलरेडी है ना, हमने जो बनाई है उसका हम डमी नोड, ये डमी नोड एक ऑलरेडी एक वेरिएबल हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये लिए कंप्लीट हो जाएगी, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे डमी नोड का जो नेक्स्ट है। इस वक्त हमारे पास डमी नोड जो है ये वाला वेरिएबल हमारे पास पड़ा है नोड। टेम्प तो सिंपली इसको एक पॉइंटर था जो कर रहा था। ये डमी नोड नेक्स्ट इसको कर रही थी ना पॉइंट आउट। तो हम जो डमी नोड का नेक्स्ट है वो हम रिटर्न कर देंगे। यस सर, बिल्कुल सर। तो डबी नोड का नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे, तो इसका जी मतलब ये जी कि जो बिल्कुल। -1 वाला नोड जो हमारा है वो 1 को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब यही है ना सर? जी -1 जी। वाला। नहीं नहीं, हाँ जी। ये डमी नोड की वैल्यू ये -1 मैंने वैसे ही बता दी है। ये ये गार्बेज वैल्यू होती है, कुछ नहीं भी नहीं, होती वो है तो जिस सही है तरह। सर, लेकिन है तो ये हम्म। डमी नोड ना, तो इसका नेक्स्ट तो पॉइंट बिल्कुल। कर रहा है ना हमारे 1 को। हम्म। तो आप एरो एक बना देना ताकि पता चले कि ये जी। 1 को भी वो पॉइंट कर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही है कि हम एंड पे जो रिटर्न करेंगे वो डमी नोड का नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे। तो हम यस। हमारे पास यहाँ से जो चली जाएगी, जो सॉर्टेड लिस्ट लिंक लिस्ट है वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का क्वेश्चन तो देख लें। चलें हम फिर कोड पे मूव करते हैं। मॉडरेटर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें काइंडली, या चैट में किसी का आया है तो बता दें। नो सर, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। चलें फिर हम इसके जो है कोड पे मूव करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या, कौन कौन सी चीज़ें हमने इनिशियलाइज की थी? हमने की थी सबसे पहले तो एक डमी नोड। डमी नोड को करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये वाला जो ऑलरेडी जिस तरह लिस्ट डाउन है। उसके बाद हमें चाहिए एक पॉइंटर टेम्प, जो कि डमी नोड को पॉइंट पॉइंट करेगा। डमी नोड लिस्ट नोड, ये स्टैटिक जो होता है ना, ये सी प्लस प्लस में पॉइंटर के तौर पे यूज होता है। यानी कि इस पे ये डमी नोड हमने एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है। और ये वाला जो वेरिएबल बनाया है इस टाइप का, लिस्ट नोड टाइप का। और जो ये वाला जो वेरिएबल है ये हम पॉइंटर बना रहे हैं इसको। टेम्प इज इक्वल टू, इसको एड्रेस देते हैं हम डमी नोड का, डमी नोड। और नेक्स्ट स्टेप हमने किया था कि हम एक वाइल लूप लगाएंगे जो कब तक चलेगी। एक चीज हम और कर सकते हैं कि हम दो T1, उसको हम कर देते हैं लिस्ट 1, और T2 हम कर देते हैं
लिस्ट टू को हम देखेंगे कि जब तक T1 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल या T2 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल हो, तब तक हमारा वाइल लूप रन करेगा। जो कि इस सिनेरियो में देखा था कि दोनों में से लिस्ट में से जिसकी वैल्यू भी नल हो जाती है, तब हमें ज़्यादा कंपेयर करने की इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सर सिंपली लास्ट वाले को सर पॉइंट आउट कर देंगे। सर यहाँ पे और नहीं आएगा सर, एंड आएगा ना फिर, क्योंकि हमने दोनों का देखना है, दोनों नल नहीं होनी चाहिए, एक भी नल होगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये मैंने इंटेंशनली किया था क्योंकि इससे ना एरर देता है एंड पे। ओके ओके। ओके, मैं देख रहा था कौन कौन जा रहा है। ओके, तो हम इस कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास T1 की जो वैल्यू है वो छोटी है उसके T2 की वैल्यू से। कंपेयर करेंगे हम दोनों लिस्ट की कौन पहली वैल्यू को, इस केस में पहली वैल्यू है कि कौन दोनों में से कौन छोटी है, तो वो वाला रन होगा इफ कंडीशन। सर आई थिंक हमने T1 इक्वल टू लिस्ट वन लिख दिया, T1 को पहले वो भी तो करना पड़ेगा, आपको डेटा टाइप बतानी पड़ेगी ना उसकी, लिस्ट नोट स्टार्ट T1 से पहले जी जी। पॉइंटर वेरिएबल होगा ना। पाइथन में तो हम सिंपली वो बनाएंगे ना वेरिएबल, उसमें तो ये यस नहीं सर, करना पाइथन पड़ेगा। में बनाते हैं सिंपली वेरिएबल, लेकिन सी प्लस प्लस सी और इनमें ना डेटा टाइप बतानी पड़ती है, क्योंकि डेटा टाइप क्या होगी, ठीक पड़ता है। है। पाइथन में डेटा टाइप नहीं बतानी। मेरा भी एक्चुअली एक्सपीरियंस पाइथन में ज़्यादा, C++ तो 2 साल पहले की थी, तो अभी इसलिए थोड़ा सिंटैक्स का ना चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में चेक करेंगे T1 जिस चीज़ को इनिशियलाइज कर रहा है वो छोटा है या T2 छोटा है। तो इसमें हम कर देंगे टेम्प को ना सिंपली इस कंडीशन में, अगर T2 छोटा है T1 छोटा है तो इसमें हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट के टेम्प के नेक्स्ट में हम डाल देंगे इज इक्वल टू T1। और टेम्प में हम क्या डाल देंगे, टेम्प को हम इज इक्वल टू कर देंगे T1, क्योंकि हमें इसको आगे भी तो लिंक करना है ना। तो उसके बाद हम कर देंगे T1 को आगे मूव कर देंगे, T1 इज इक्वल टू T1 पे नेक्स्ट पे। तो ये वाला सिनेरियो हमने किया पहले वाले में कि अब देखेंगे कौन सा नोड छोटा है, तो हम पहले ये वाला वन वन है छोटा, तो हम T1 को इधर इनिशियलाइज कर देंगे और इधर मूव कर देंगे। तो क्योंकि हमारा ये लिंक तो क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हमें आगे लिंक भी क्रिएट करना है। ये टेम्प के नेक्स्ट में हमने T1 डाल दिया और टेम्प को हमने T1 पे इनिशियलाइज कर दिया और T को आगे हमने मूव कर दिया। अगर सर हमारे पास ये ये सिनेरियो प्ले। सर ये समझ नहीं आया, टेम्प T1 भी हो गया, नेक्स्ट भी T1 है, दोनों में एक ही जी एड्रेस जी, पे आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो डमी नोड है इस पे दो चीजें हैं। एक तो इसकी वैल्यू है और एक इस पे इसको इसके पास नेक्स्ट का एड्रेस पड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, वैल्यू तो हमने -1 रख दी, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू कुछ भी होती है। नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट में हमें इस वाले का एड्रेस चाहिए 1 का। तो ये आगे जिसको करे पॉइंट आउट वो होना चाहिए 1। ठीक है, तो ये हम जब इसको करेंगे टेम्प के नेक्स्ट में, अब हमारे ये इधर टेम्प है, टेम्प के नेक्स्ट में हम इसका एक एड्रेस डाल देंगे, एक लिंक बन जाएगा। उसके बाद हम टेम्प को इधर मूव कर देंगे। तो सर इसके लिए ठीक है, आप ये लिखे ना, टेम्प इक्वल, आपने लिखा टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू T1 लिख देंगे, ये लाइन तो ठीक है, ठीक है, उसके बाद जी। टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट लिखेंगे ना सर, ताकि वो आगे मूव करे ना, ये नो तो नो, जरूरी। जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि टी1 भी तो हमारा इधर है ना, टी1 को हम आगे मूव कर देंगे। हम टेम्प टू नेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इनिशियलाइज हो गया, लेकिन दोनों सेम ही चीज़ें हैं। अब ओके देखें ओके, अगर हम, जी जी, अब क्लियर ये हो गया। हमारा टी1 है, हम्म, ठीक है। हमारे पास टी1 की इस वक्त डायरेक्ट हमारे पास नोड पड़ी है, हम टी1 को के पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं, या हम इसको कह दें कि टेम्प अपने नेक्स्ट पे चले जाए, वो सेम ही चीज़ है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट में हम इस वजह से भी नहीं जा सकते, क्योंकि देखें अब इसके नेक्स्ट में हमारे पास 4 नाउ क्या पड़ा है, 3। ठीक है, पहली की बात, लेकिन उसके बाद अ, अगर इधर हमारे पास पड़ा था 2, ठीक है, तो इसके बाद इसने 3 पे मूव करना था या इसने 2 पे मूव करना था? 2 पे कर, सर उसमें इधर टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टी वन हमने लिख दिया है ना, तो उसका मतलब ये कि जी। टेम्प के नेक्स्ट में अब टी वन ही है, टेम्प के नेक्स्ट में, तो वो टेम्प इक्वल टू टेम्प अ, डॉट नेक्स्ट भी वही होता है आप और इधर यही होता है। आप इधर ऐसे कह रहे हैं कि हम ये भी लिख सकते हैं, टेम्प इज इक्वल हाँ, टू टेम्प टेम्प डॉट, के नेक्स्ट यस, पे। एरो नेक्स्ट, यस। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये देखें कि अगर इस वक्त जो है टेम्प पहली आइट्रेशन के बाद टेम्प किसको पॉइंट आउट करेगा? सर अभी तक तो टेम्प हमारे उसी को ही पॉइंट कर रहा है, आपके डमी नोड को। पहले इसको कर रहा है -1 को, हम यस, वैल्यू को लेके चलते हैं, ठीक है। यस सर, बिल्कुल। जब पहली आइट्रेशन रन हो जाएगी, फिर टेम्प किसको कर देगा? वन को पॉइंट करेगा 1 उसके को बाद। कर देगा, हम्म, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारा ये वाला जो है इधर नेक्स्ट हमारा H1 इधर मूव हो गया, और हमारा जो हम इसको ले रहे हैं 2 समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आपके केस में जो हमारा टेम्प है, जो वो नेक्स्ट किसको पॉइंट आउट करना चाहिए, H1 को या S2 को? यस सर, बिल्कुल, वो फिर उसको ही करे जो छोटा जी हो, जी, तो टू को बिल्कुल, करना चाहिए। क्योंकि अब अगर हम टेम्प के नेक्स्ट पे जाएंगे तो वो उसके नेक्स्ट में तो ये 3 पड़ा है, लेकिन हमें तो S2 चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन सर उसमें ये होगा ना, वो दूसरी वाली कंडीशन ट्रू होगी ना नेक्स्ट आइट्रेशन में, हमेशा हम्म। तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी उसमें। नेक्स्ट आइट्रेशन हम ये लिखेंगे कि उसका वो टी टू को पॉइंट कर रहा होगा, इक्वल टू जी टी जी टू। तो अब वो टी टू करेगा, तो उसमें भी यही होता है, फिर वो टी टू उसके आगे होता है, अभी टी वन है आगे, फिर उसमें टी टू आगे, एल्स में। जी। यस। तो अब हम, अगर एल्स में हमारी कंडीशन रन होती है, तो हम क्या करेंगे, टेम्प को पॉइंट आउट कर देंगे, टेम्प के नेक्स्ट में हम कर देंगे T2, T2, और हम टेम्प को कर देंगे टेम्प इज इक्वल टू टी टू T2, और T2 को हम आगे मूव कर देंगे इक्वल इज टी इक्वल टू टू डॉट टी टू नेक्स्ट। T2 के नेक्स्ट पे। तो ये हमारी जब सारी लेआउट होगी, तो हम उसके बाद हम चेक करेंगे ये वैल्यू, फिर ये वाला केस हमारे पास बन जाएगा। ये 4 के बाद हमारा टेम्प इस पे आ जाएगा, तो इसके बाद हमारे ये वाली चीज रह जाएगी, उस चीज को हम हैंडल करेंगे इससे। हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ T1 इज नॉट इक्वल टू, सर सिर्फ टी वन भी लिख दे तो भी ठीक है, वो नल ही होता है ना, अगर नल होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वरना ट्रू हो जाएगी। सिर्फ टी वन भी लिख तो भी ठीक है। यस, इफ T1, यस, तो हम क्या करते हैं कि हमारे टेम्प को सिंपली हम इस पे टेम्प के नेक्स्ट में हम ये डाल देंगे T1 यस सर, बिल्कुल। इक्वल टू T1। तो एल्स में क्या कर देंगे हम, टेम्प के नेक्स्ट पे टी टू डाल देंगे। यस, T2 डाल देंगे। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे डमी नोड का, डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न। डमी नोड का जो नेक्स्ट है, रिटर्न कर देंगे हम
सर सेमीकोलन भी लगा दीजिएगा, आपने ऊपर नहीं लगाया इफ कंडीशन के अंदर। हाँ, बात तो ठीक है, इसको हम रन करते हैं। डमी नोड। सर वो नाम क्या रखा है, डमी नोट नाम रखा है इसका, पॉइंटर का नाम क्या था? अच्छा सर, बेसिकली यहाँ डॉट नेक्स्ट लिख दिया सर, हाँ, सही है। डॉट नेक्स्ट, डॉट डॉट नेक्स्ट, सही सही। एरो नहीं लगा जी जी, क्योंकि वो पॉइंटर नहीं है, वो वेरिएबल है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब ठीक है। तो सबमिट करते हैं। ठीक है। अभी इसमें किसी का कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, हम दोबारा चीज को डिस्कस कर लेते हैं। किसी का क्वेश्चन नहीं है कोई? नूर, आप मीटिंग में ही है? आई थिंक सर चैट में भी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। Exactly. तो ये हमने आज मर्ज ट्रू सॉर्टेड लिस्ट को हमने पढ़ा था लिंक लिस्ट के थ्रू, क्योंकि लिंक लिस्ट एक डिफरेंट कंसेप्ट है, मिलता जुलता है एरे के साथ, तो लेकिन बस इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। तो अभी हम फॉर नाउ टू पॉइंटर को ही कल से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कोर्स के अंदर, कोर्स आउटलाइन के अंदर टू मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट था, तो मैंने इसको पिक किया था इसलिए। अच्छा सर, जो बाकी दो एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ ड्राई रन करवा एक बार बता दें। कौन सा? तो यही जो क्वेश्चन आपने किया है ना, इसकी बाकी जी टू जी, एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी मैंने कहा ड्राई रन करवा देंगे सर। सही है। एग्जाम्पल टू और एग्जाम्पल थ्री के साथ। केस टू तो हमारे पास वैसे ही एम्प्टी है, केस थ्री में जीरो पड़ा है। अच्छा, तो हम इसी को ही ले लेते हैं, ये वाली जो केस वन है हमारे पास। इसमें भी वो सबसे पहले चेक करेगा कि ये, तो दोनों में से वो चेक करेगा आगे के पहले कौन सी नोड जो है वो छोटी है। तो इसमें हमारे पास इधर वाइल पे आएगा, टी तब तक रन करेगा जब तक T1, और T1 को हमने लिस्ट वन से इनिशियलाइज किया। T1 इस वक्त इधर पड़ा है, ये T1 है, और ये हमारा पास T2 है। तो T1 जब तक नल नहीं होगा या T2 नल नहीं होगा, वो तब तक मूव करेगा। अगर देखेगा पहली आइट्रेशन में कि T1 की वैल्यू छोटी है T2, इसमें वो सिंपली T1 पे चला जाएगा, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट की जो टेम्प होगी वो हमारे पास उसके अंदर आ जाएगा, ये T1। तो हम T1 को इस पे मूव कर देंगे, तो T2 इधर ही, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो है T2 की वैल्यू जो है वो छोटी है। एल्स में जाएंगे तो हम टेम्प को उसके बाद इस पे इनिशियलाइज कर देंगे, इस पे पॉइंट आउट कर देंगे। उसके बाद T2 को भी हम आगे मूव कर देंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो उस केस में हमारे पास T1 की वैल्यू छोटी है, तो T1 की वैल्यू हम इधर ऐड कर देंगे। तो फिर हम T1 हमारा इधर मूव हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास T2 की वैल्यू जो है वो छोटी है, तो हम T2 को हम इधर, टेम्प को हम इधर मूव कर देंगे T2 पर। तो ये T2 इस पे आ जाएगा। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें हमारा जो T1 है वो आगे नल पे चला जाएगा,
नल पे चला जाएगा और टेम्प में हमारे पास ये आ जाएगा 4। तो उसके बाद जो वाइल लूप रन करेगी ये नल पे चला जाएगा, तो सिंपली हम इधर आकर देखेंगे कि T1 हमारे पास नल है या T2 नल है। तो सिंपली जो लास्ट वाली जो हमारी टेम्प बचेगी, नोड बचेगी, तो हम टेम्प को उस पर पॉइंट आउट कर देंगे। आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। किसी का क्वेश्चन है तो सर पूछ सकते हैं आप। Thank you, Sir Umar, for teaching this problem of lead code. किसी का कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछिए। तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग सेशन में आज का एंड करें। ये चैट में क्वेश्चन आया था, ये काइंडली आप अपना ओरिजिनल नेम यूज करें। जी मेरा तो नेम शो हो रहा है आप लोगों को? यस श्योर है सर। जी जी, आपको हो रहा है। एक चैट में क्वेश्चन है कि प्लीज शेयर विद मी ऑल क्वेश्चंस विच आई विल लर्न। हबीब साजिद इसे कोर्स आपका फिर आउटलाइन नाम। शेयर करते हैं, कोर्स आउटलाइन। जी, तो अगर आप स्लैक पर हैं तो वैसे भी आपको उधर मिल जाएगी, नहीं तो मैं जी आपको जी लिंक शेयर कर देता हूँ। सर जो क्वेश्चन कल आपने कराया था ना, तो जी जी। उसी उसी अप्रोच से मैंने आज दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करा है। तो अब जैसे कह रहे थे ना कि मतलब इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आप दूसरे भी कर लें उससे सिमिलर क्वेश्चन। तो वो यस। माशाल्लाह मैंने आज करा है खुद से क्वेश्चन सॉल्व। ये वाला रिवर्स ओनली लेटर्स वाला जो हमने कल करा था, रिवर्स वॉवेल ओवर स्ट्रिंग, तो मैंने उसी अप्रोच से दूसरा करा रिवर्स ओनली लेटर्स वाला। तो वो भी हो वेरी गया था गुड स्वैपिंग सर। से, स्वैपिंग के जरिए से। वेरी गुड वेरी गुड। यही चीज प्रैक्टिस करो, चीजें सीखो। इंशाल्लाह। मैं बस ये 2 पॉइंट्स आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर थोड़ा सा भी गैप नजर आया तो इसको लाजमी वो गैप फिल करके ही आगे मूव करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि हम उन टॉपिक से मूव करें जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और जिनकी आगे जरूरत हमें ज्यादा पड़ेगी, जैसे ट्री, ग्राफ, डायनामिक प्रोग्रामिंग। सारे क्वेश्चन, इंटरव्यू के क्वेश्चंस, प्रोफेसर ने जो क्वेश्चंस पूछने हैं सब ने वो उसी के पूछने हैं। इतना अरे पे कोई फोकस नहीं करता, लेकिन हाँ अरे आपको, अरे के मैंने बताया ना, अरे आपको लूप से खेलना सिखाएगा। अरे 2 पॉइंटर्स आपको लूप से खेलना सिखाएगा। स्लाइडिंग विंडो आपको लूप से खेलना सिखाएगा, फिर आपको बेसिक्स क्लियर करवाएगा, फिर आपके ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगा। इतने के जितने यूज होने चाहिए उतने बस क्लियर करने, ज्यादा डीप डीप नहीं जाना। लेकिन जब हम ये चीजें कर लेंगे ना, उसके बाद हम थोड़ा सा स्टैक पे मूव करेंगे, थोड़ा और आप लोगों की ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बनेंगी। स्टैक से हम मूव करेंगे लिंक लिस्ट पे, फिर लिंक लिस्ट वाला डेटा स्ट्रक्चर होगा। लिंक लिस्ट से हम आगे जाएंगे ट्री पे, ट्री से हम आगे जाएंगे ग्राफ पे, ग्राफ से हम आगे जाएंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग पे, डायनामिक प्रोग्रामिंग से आगे हम जाएंगे ग्रीडी अप्रोच पे। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर होगा। इंशाल्लाह आप लोग साथ साथ रहिएगा और क्वेश्चंस आप लोग रोज करते रहे, रोज का एक क्वेश्चन। अगर आप लोगों का नेक्स्ट ईयर का गोल है तो रोज का सिर्फ एक क्वेश्चन भी इनफ है। लेकिन वो एक क्वेश्चन आपको समझ आए, ये नहीं कि आपने बस कॉन्सेप्ट आपको समझ आए, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अच्छा, ये एचपी के नाम से एक स्टूडेंट है। आप अपने आपको अपना नाम मुझे बताइए, आपका नाम क्या? आप बताया था आपका आज फर्स्ट डे है, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए, हमारा सेशन वैसे भी एंड होने लगा है। अरे भी इनका माइक, इनको कहें अनम्यूट करें। आई थिंक सर वो सेशन में मौजूद नहीं है, अगर होते तो चलें ठीक पूछा है। ठीक। हो सकता है माइक में इशू हो गई। जी जी। आप नीचे चैट में मैसेज लिख सकते हैं। आपका फर्स्ट डे है, थोड़ा आप लोग आपका फर्स्ट डे है तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इस इस सेशन का, जितने भी लीड कोड के सेशन होते हैं उसमें लीड कोड का प्रॉब्लम दिया जाता है, उसको सोल्व किया जाता है। मैंने इस अप्रोच को, इससे ऑपोजिट अप्रोच हमने रखी है। स्ट्रेटेजी हमने चेंज की, हमने स्ट्रेटेजी ये रखी है कि हमने पैटर्न्स निकाले हैं। अब अरे के 2 पॉइंटर से कल वो बच्चा बता रहा था कि 200 क्वेश्चन है लीड कोड पे। तो मैं आपको 2 पॉइंटर के 200 क्वेश्चन कराऊं ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि आप 2 पॉइंटर्स का आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप सॉल्व कर लें। 200 क्वेश्चन 2 पॉइंटर करा लूंगा। अगर उसमें पहला क्वेश्चन ट्री का पूछ ले तो आप क्या करेंगे? तो इसको इस तरह डिजाइन किया गया कि 2 पॉइंटर्स के अंदर से जो पैटर्न्स हैं
तो वो पैटर्न अगर हम कर लें तो उसके सिमिलर 200 क्वेश्चन जो उससे सिमिलर है वो सारे आप सोल्व करने के काबिल हो जाएं। ठीक है, तो एक पैटर्न जो आज कराया गया है इससे सिमिलर काफी ज्यादा पैटर्न्स हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप वो उस काबिल हो जाएंगे, आप वो सोल्व कर सकें। ठीक है, उसके बाद आप जो कोर्स आउटलाइन के मुताबिक जो जो घर में तैयारी कर रहा है, क्वेश्चंस को समझ रहा है, वो कोर्स आउटलाइन के मुताबिक स्टार्ट से एंड तक जाए और कोर्स आउटलाइन के मुताबिक क्वेश्चंस को पकड़े और उनको करे। रैंडम क्वेश्चन ना करे, रैंडम क्वेश्चंस कभी नहीं करना लीड कोड में। चलिए ठीक है, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अब। तो थैंक यू सबका सेशन में प्रेजेंट होने के लिए। और कंसिस्टेंसी सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसिस्टेंसी। लीड कोड इज नॉट डिफिकल्ट, बट consistently doing lead code or consistently doing anything is difficult. So be consistent, be present every single day, uh, despite if you can understand the question or not. ठीक है, क्वेश्चंस पूछें, फजूल में ना बैठें। आपका टाइम टाइम इज वेरी टाइम एक ऐसी चीज है कि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चला जाए तो वापस नहीं आता।